हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैंडमार्क इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ मिस्टर चक्षु वर्मा हैं, जो हमारे इस साल के इंस्टीट्यूट के टॉपर हैं निमसेट में। उनका ऑल इंडिया रैंक 13 आया है। उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जो कि आपको इन द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू, इन द कोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद माय स्टूडेंट पता लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चक्षु, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यू फॉर दिस very good result. I'll say one of the best results in our institutes. कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि लाइक मुझे मेरी प्रिपरेशन सही चल रही, तो मुझे लगा था एक अच्छी रैंक आ जाएगी, बट 13th इज लाइक वे बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन, सो आई एम रियली ग्लैड अबाउट दैट एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर एज वेल। चक्षु, यू आर बीइंग वेरी हम्बल। ऐसा नहीं होता, ये जो इतना अच्छा रैंक आता है आपके आपके शायद 13th में कितने मार्क्स आए हैं आपके? व्हाट डिड यू स्कोर? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कितना स्कोर किया बेटा आपने इस बार। व्हाट वाज योर स्कोर? सर इनिशियली तो 732 था, 732 या 730 ऐसा कुछ था, एंड देन वो जब क्वेश्चंस का जैसे होता है ये 3-4 क्वेश्चंस का, तो उसके बाद फिर 741 हुआ। 741 पे आपका 13th रैंक है, राइट? तो बच्चों, ये आप समझ लीजिए कि 2022 में इट वाज अ इजी पेपर, लेकिन टॉप 13th रैंक पे आने के लिए आपको 742 स्कोर करना पड़ा है। पहली बात, क्या आपको टॉपर का पता है जो फर्स्ट रैंक है उसके मार्क्स कितने हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ सर, लाइक जैसे थोड़े बहुत उनके भी वीडियोस वगैरह देखे, तो आई थिंक उनके 815 816 कुछ थे, बट देन सेकंड वाले के लाइक 780 ऐसे, तो बहुत गैप हुआ। मतलब उसका जो टॉपर के हैं, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। जहां से भी हो बच्चा, उसने मेहनत की है, ही डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज। डेफिनेटली स्कोरिंग 816 मार्क्स, 815 मार्क्स is a Herculean task. Many congratulations to that kid also. We are from the same fraternity, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का फ्यूचर बनना चाहिए, हमारा तो फिक्स हो ही गया है। बट अगर मैं एक्सेप्शनल स्कोर की बात छोड़ दूं, तो मेरे हिसाब से समवट अगर टॉप 10 रैंक का एक एवरेज देखा जाए तो 777, आपका जैसे टॉप 15 रैंक का देखा जाए तो एक एवरेज 750 टू 760 मार्क्स के बीच का एवरेज रहेगा 15 जो पहले 15 स्टूडेंट हैं। व्हाट डू यू से? सर आई थिंक टॉप 10 के लिए 750 प्लस में इजीली टॉप 10 में हो जाएगा। 750 में बिकॉज़ आई थिंक मोस्ट बच्चे इसी रेंज में लाइन लाइक कर रहे हैं, मतलब टॉप वाले जी। और आपको टॉप 1 हो या टॉप 60 हो, त्रिची आपको मिलना ही मिलना है, वो आपको मिल गया है। जैसे आपसे अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी, तो मैनी कांग्रेचुलेशंस बेटा। आप एक ऐसी जगह पहुंचने वाले हैं जहां पर आप कल को आप अच्छे से करते हैं तो आप ना सिर्फ गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में प्लेस हो सकते हैं, बल्कि क्या जानते हैं कि कल के सत्या नडोल आप ही हैं, कल को आप ही किसी सुंदर पिचाई आप ही हैं, और आप किसी बहुत बड़ी कंपनी को हेड कर रहे हैं या किसी अपनी स्टार्टअप को आप बहुत आगे ले जाते हैं। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। और मैं ये कहूंगा चक्षु, आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है बेटा, अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आपको देयर आर मोर हाइट्स टू बी रीच्ड, देयर आर मोर एम्स टू बी कॉन्कर्ड, देयर आर, क्या कहते हैं ना, मंजिलें और भी हैं, अभी तो शुरुआत है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ सर, बिकॉज अभी तो बस कॉलेज ही मिला है, इवेंचुअली सबको अपना करियर ही देखना है, तो प्लेसमेंट या फिर जो भी आगे होगा, किसी को एंटरप्रेन्योर वगैरह बनना है, बट मोस्टली प्लेसमेंट्स वगैरह ही रहता है। तो अभी तो बस कॉलेज में एंट्री मिली है, देन उसके आगे भी ऑब्वियसली हमें मेहनत करते रहना पड़ेगा। व्हाट दे से, द बैटल हैज जस्ट बिगन। अभी तो एंट्री मिली है, अभी तो आगे बहुत फाइट है। अब स्टूडेंट्स जो भी इसको देख रहे हैं, मैंने आपको ये क्यों कहा था कि ये बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी। इंस्पायरिंग कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया फैमिली वाइज या वो। इंस्पायरिंग ये है कि he is a crash course student. Am I right, Chakshu? Yes, sir. You joined us in January. Yeah, January 10th, 15th को जब हमारा क्रैश कोर्स शुरू हुआ था। तो what makes his journey special is कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। बात ये नहीं होती है कि आप कितने साल प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली बात है 1 year is minimum that I will recommend. लेकिन अगर किसी ने करना है, किसी ने ठान लिया है और उसका चक्षु खुल जाते हैं, ठीक है ना, चक्षु का मतलब नयन होता है एक, अगर आपके दिमाग के चक्षु खुल जाते हैं तो आप 4 से 6 महीने में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई थिंक व्हाट प्लेड टू योर एडवांटेज वाज अ डिले ऑफ अनदर मंथ, है ना। अदरवाइज जैसे निमसेट नॉर्मली मई के एंड में हो जाता है, लेकिन इस बार जून के एंड में हुआ, तो वो थोड़ा 1 महीना आपको जो आपके एग्जाम्स के बाद मिल गया, दैट प्लेड टू योर एडवांटेज। हाँ सर, कुछ कुछ चीजें से फायदे में हुई। एक तो यही कि 1 महीना डिले वगैरह हो गया,
एंड हाँ लाइक इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया आई थिंक, बिकॉज मई एंड तक इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, बिकॉज टेस्ट वगैरह बहुत कम थे मेरे, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी उसके बाद ही किए। तो हाँ लाइक डिले होना एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रैंक के लिए। राइट। अब मैं आपसे एक बात करूंगा, आपको पता है हमने बड़ी एग्जॉस्टिव टेस्ट सीरीज ली है आपकी, यू नो इट वेरी वेल। वी टुक योर मैथ्स टेस्ट डिफरेंटली, हमने रीजनिंग के टेस्ट आप लोगों के अलग से लिए, कंप्यूटर्स के अलग से लिए, देन वी हैड अराउंड 30 फुल टेस्ट, ठीक है। और उसमें भी हमने बहुत वेरिड लेवल के बनाए, इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट। मेन बात ये रही कि आपने सारे एग्जाम्स दिए, जितने भी टेस्ट है वो सारे टेस्ट दिए आपने, राइट? ऑलमोस्ट हाँ ऑलमोस्ट आपका जो है एक आपने दिए वो सारे एग्जाम। अब चक्षु बताऊं क्या है, आपको भी पता है कि आपके, आई विल नॉट नेम दैट गर्ल, अनफॉर्चुनेट है, आपको भी पता है कि आपके साथ एक लड़की कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही थी, और उसके रैंक, जब आपका जो स्कोर, जब हमारे टेस्ट में 550 600 रहता था, शी वॉज टचिंग 850 900, यू रिमेम्बर। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि एक दुख की बात होती है कि इतना डिजर्विंग बच्चा है और वो रेस से बाहर हो गया, ये नहीं कि टॉप 100 में आया, रेस से ही बाहर हो गया। मतलब when I talked to her, she said, sir, I got blank, कि मुझे सब आता था, आई न्यू कि मैं 1000 में से 1000 मार्क्स ले सकती हूँ इसमें, बट आई गॉट ब्लैंक। एंड वो तो आपने वो जो 2 घंटे है, आपके साथ भी ये हुआ साइकोलॉजी, आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो 21 year old kid only। तो आपने अपने आप को उस 2 घंटे में कैसे, मतलब अपने आप को संभाल के रखा, क्योंकि बैटल वही थी, इट वॉज अ बैटल ऑफ नर्व्स, अल्टीमेटली इट वॉज अ बैटल ऑफ नर्व्स, कि आपने अपने आप को कैसे शांत रखा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनके साथ ये शेयर कीजिए कि आपने उन 2 घंटों में, प्रेपरेशन तो हम आपसे पूछेंगे ही कैसे की, लेकिन आपने उन 2 घंटों में अपने आप को कैसे शांत रखा और उसका क्या फायदा मिला आपको? सर आई थिंक 2 घंटे भी इम्पोर्टेंट है, बट उससे पहले जैसे जिस दिन पेपर था उस दिन की सुबह से तुम्हारा बहुत क्रूशियल टाइम है, बिकॉज मेरा तो लाइक ये था, मेरा एम ये था कि उससे पहले ना किसी ज्यादा बात वगैरह करो, किसी दोस्त वगैरह से नहीं, बल्कि मैं जैसे अपने गार्जियन के साथ गया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो मैंने उन्हें बोला कि मेरे से ऐसे रास्ते में ज्यादा बात वगैरह मत करना, बिकॉज मैं अपना माइंड अभी ब्लैंक ही रखना चाहता हूँ, कि मेरे दिमाग में लाइक कोई थॉट ना आए, बिकॉज हो सकता है कोई बात करते करते कुछ ऐसी बात बोल जाए जो तुम्हारे दिमाग में स्टक रह जाए, एंड मुझे इंटेंशनली ना बोलियो, बट फिर अगर तुम्हें पेपर में वो याद आ जाएगा तो तुम्हारे 4-5 महीने या फिर मोस्टली बच्चों के 1 साल पूरा बर्बाद हो सकता है। सो मेरा ये था कि मेरे से ज्यादा बात मत करना। मैं चुपचाप उस टाइम रहा था, और मैं एग्जाम के बारे में भी नहीं सोचता था, मैं बस चुपचाप बैठा हुआ था, बस मेरा ये था। एंड एग्जाम में मुझे ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, बिकॉज सच कहूँ तो मेरा ज्यादा दिमाग इन चीजों में गया नहीं उस टाइम, बिकॉज उससे पहले मेरे दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक ही था, मतलब ब्लैंक इन द सेंस कि क्लियर था, कुछ और आलतू फालतू की बातें नहीं थी। तो बस उसमें तो बस वही था कि बस क्वेश्चन करते जाओ, एंड नर्वसनेस भी लाइक 1-2 मिनट के लिए बीच में हुई होगी, बट फिर वही था कि जैसे मॉक टेस्ट दिए तो ये पता था कि अगर एक क्वेश्चन हार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जो हो जाएंगे, तो अगर कोई नहीं हो रहा क्वेश्चन तो आगे आगे बढ़ते जाओ, और ज्यादा सोचो मत एग्जाम के टाइम पे इस बारे में। उन 2 घंटों में बस तुम ट्राई करो कि तुम जैसे अभी तक कर रहे हो तुम वैसे कर लो, तो तुम्हारा हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। चक्षु ने देखिए बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और वो बहुत फैक्ट है। आप लास्ट डे तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ना आप, इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द होल ईयर यू कांट प्रिपेयर इट इन द लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम में आपके पास 2 तरीके हैं हैंडल करने के, ईदर यू रिमेन टोटली क्वाइट, जैसे चक्षु रहे, उन्होंने अपना कह दिया कि भाई लेट मी कंसंट्रेट, लेट मी फोकस, दिस इज द बेस्ट अप्रोच। बट मान लीजिए इफ इट इज नॉट, देन डू एनीथिंग लाइट, कुछ आप म्यूजिक सुन लीजिए, कुछ भी ऐसा जो आपको शांत रखता है, जो भी आपको इन चीजों से दूर रखता है कि एग्जाम होने वाला है, ये होने वाला है। एग्जाम का प्रेशर आप अपने दिमाग में अगर पहले भर लेंगे एग्जाम से पहले, दैट माइट स्पॉइल द पार्टी, दैट माइट स्पॉइल द गेम। और चक्षु ने यही अच्छा किया, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एलिनेट कर लिया, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डिसजॉइंट कर लिया बाकी सारी चीजों से। हिज ओनली फोकस वाज लाइक अर्जुन का जैसे फोकस था कि मेरे को चिड़िया की आंख भेदनी है, तो उन्होंने अपने तीर उसी के लिए संभाल के रखे थे, उन्होंने अपने आप को इधर उधर कोई डाइवर्ट नहीं किया। तो ये बहुत जरूरी है दैट ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, आप क्या करें कि आप अच्छे से अपने आप को आइसोलेट करें और पूरा अपना जो एनर्जी है जब उसको प्रिजर्व करके रखें, और जब आपका एग्जाम आए आप उसमें झोंक दे, रादर देन ट्रम्बलिंग हियर और देयर। मैंने आपको यही एग्जांपल दिया, चक्षु सामने बैठे हैं, वो इस चीज के गवाह हैं कि इनसे बेटर हमारी टेस्ट सीरीज में 2-3 बच्चे बहुत बराबर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन देयर वाज अ गर्ल हु वाज डूइंग मार्जिनली, नहीं, शी वाज नॉट मार्जिनली अहेड, 200-250 नंबर ऊपर स्कोर कर रही थी इन्हीं से। एम आई राइट चक्षु?
आपको भी पता ही है। सर हाँ सर, बल्कि जब उसके स्कोर्स देखते थे तो ऐसा लगता था कि लाइक कितना ज्यादा गैप है, मतलब उस टाइम कभी कभी ऐसा लगता था कि हमारी प्रिपरेशन में भी बहुत कम है, बिकॉज उसके आ रहे हैं 800 नंबर, हमारे आ रहे हैं 550 600 नंबर, तो एक बहुत बड़ा गैप था, एंड दैट वाज प्रीटी फॉर्मिडेबल। सो हाँ, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि चक्षु का जो लास्ट टेस्ट है, जो उन्होंने हमारी सीरीज में, टेस्ट सीरीज में दिया था, उसमें और जो उस लड़की के गैप में, शी हैड स्कोर्ड 872, चक्षु के अराउंड 600 थे। ठीक है चक्षु, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन बात वही होती है स्टूडेंट, फाइनल इज फाइनल। आप जितना मर्जी आप मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट जितना मर्जी कर लें, अगर आपने अपने आप को उन 2 घंटों के अंदर, जिन 2 घंटों में आपने वाकई में परफॉर्मेंस देनी है, अगर अपने आप को आपने ठीक से नहीं रखा, तो वो पूरे साल की मेहनत, 6 महीने की मेहनत आपको खराब हो सकती है। चक्षु, अब आप ये बताइए कि आपने अपना जो मुझे पता है कि आपका मैथ्स पहले से भी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि आपने मैथ्स सिर्फ हमारे वो ज्वाइन की, क्रैश कोर्स की, और एकदम से आपका मैथ्स अच्छा होना शुरू हो गया, पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली आप पहले भी अच्छे से पढ़ रहे थे, लास्ट में आपने क्रैश कोर्स ये ज्वाइन किया कि एक आपको सिस्टमैटिक हेल्प मिल जाए, जिसके अंदर आपके टेस्ट भी हों, आपके डाउट्स भी क्लियर हों और आपकी चीजें भी हो। तो मुझे ये बताइए कि आपने सीरियसली निमसेट के लिए कब से प्रिपेयर, चाहे अपनी तरफ से ही, कब से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था? 1 ईयर, 2 ईयर हेड, कब से आपने निमसेट पे फोकस करना शुरू कर दिया था? सर एक्चुअली सही बताऊं तो मुझे लास्ट ईयर के मुझे नवंबर में पता चला था कि निमसेट कुछ होता है, बिकॉज उससे पहले मेरा क्या था कि मैं प्लेसमेंट के लिए कैसे ना कैसे करके मैं बैठ जाऊंगा, प्लेसमेंट में प्लेसमेंट की ओके। नवंबर के एंड में पता चला था। सो नवंबर के एक्चुअली मिड में पता चला था, नवंबर 2021 में। तो मेरा ये था कि लाइक अभी कोई कोचिंग देख लेते हैं, क्योंकि उससे एक टाइप ऑफ एक रोड मैप, एक गाइडेंस टाइप मिल जाती है कि तुम्हें किस चैप्टर पे कितना रुकना है और तुम्हें किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सब। बट हाँ, आपने जैसे कहा कि मेरा मैथ पहले से भी ऐसे नहीं कि बहुत बुरा था, मेरे बोर्ड्स वगैरह में भी सही नंबर थे। एंड वन मोर थिंग कि मैंने जेई के लिए मैंने अटेम्प्ट किया था, उस टाइम मैंने भले ही अच्छे से ना किया हो, बट स्टिल जो अभी जैसे मैंने जो क्वेश्चंस की निमसेट के टाइम पे, तो वो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए ज्यादा डिमोटिवेटिंग थे, बिकॉज मैंने उससे हार्ड क्वेश्चन मैंने एक्चुअली में पहले किए हुए हैं, और मुझे पता था कि लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चन, लाइक देखे देखे से क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ बिल्कुल ही नहीं कुछ काम आई। बट मुझे निमसेट का तो नवंबर में पता चला था, मैंने प्रिपरेशन तो जनवरी में की थी जब क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था, तभी से। बट तभी से फिर ज्यादा प्रिपरेशन की थी। चक्षु, शायद मैं ये कह सकता हूं दैट लक ऑल्सो प्लेड इन योर फेवर, कि जो आप करते चले गए वो होता चला गया। ठीक है ना? क्योंकि हाँ अगर आपने मतलब नवंबर में सोचा है, तो ऑब्वियसली बात है, दिसंबर में आपके इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम से, यूनिवर्सिटी के डीयू से हैं आप, ठीक है ना? तो आपने सीरियसली तो आपने जनवरी से ही शुरू किया होगा। बट हाँ, उसके पीछे से जो आपका एक अच्छा लॉजिकल सब्जेक्ट के लिए इंक्लिनेशन बना हुआ था, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, शुरू से आप इसलिए मैथ्स मैं में जैसे बता रहे हैं कि अच्छे थे आप। हाँ, कुछ कुछ चीजें फेवर में थी, लाइक डिले होना, एंड मैंने जेई का पहले पेपर दिया था, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस था कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, वो सब। ओके, गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप जैसे आपके फ्यूचर जो आपके जूनियर्स हैं, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि अगर वो 1 ईयर की प्रेपरेशन करते हैं, तो कितने आवर्स उनको डेली के अपने इसके लिए सेट असाइड कर लेने चाहिए, अगर वो 1 ईयर प्रेपरेशन में है? सर मैं तो जैसे मैंने तो क्रैश कोर्स किया था, तो मेरे को रोज ऑलमोस्ट 6-8 घंटे लगाने पड़ते थे, और जिनमें से 5-6 मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो 5-6 घंटे होते थे जिनमें मैं अच्छे से पढ़ रहा होता था। सो 1 ईयर में तुम्हारे पास इनफ टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, तो तुम अगर रोज के 3-4 घंटे भी लगाओगे, बट अगर तुम रोज करोगे 3-4 घंटे डिवोट करोगे, तो आई थिंक तुम्हारा हो जाएगा। और वही है कि मतलब तुम्हें अपने माइंडसेट पे भी ध्यान देना है, एंड तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है, बट आई थिंक 3-4 घंटे डेली, इफेक्टिव 3-4 घंटे, लाइक यूजफुल 3-4 घंटे डिवोट करना इज गुड इनफ। गुड। सो स्टूडेंट्स, हियर इज अ लाइव एग्जांपल। आपका कोई निमसेट का जो एग्जाम है, वो इतना टफ एग्जाम नहीं है कि आप क्वालिफाई ना कर पाए। मैं चक्षु के साथ भी शेयर करूंगा और आप लोगों के साथ भी, जो बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, मेंस का, चलिए हम एडवांस को छोड़ दें, दे डू फिजिक्स, दे डू केमिस्ट्री, दे डू मैथमेटिक्स, ठीक है? वो फिजिक्स भी करते हैं, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स। आपका जो निमसेट का लेवल है एट मैक्स इज जेई मेंस मैथ्स, सही कह रहा हूं मैं चक्षु? उससे बल्कि हाँ, थोड़ा लो, वही वर्स्ट केस में जेई तक पहुंच जाएगा। हाँ, वर्स्ट केस में जेई तक पहुंच जाएगा। इट्स समवेयर बिटवीन बोर्ड्स एंड मेंस के बीच का कहीं पर है, ठीक है? देयर इज रीजनिंग, ऑब्वियसली देयर इज रीजनिंग एंड क्वांट टू बी टैकल्ड, जो कि आपको एसएससी लेवल की आती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ सिलेबस वाइज
इट इज जस्ट हाफ और 40% ऑफ जेई, तो वो मैनेजेबल है। ओनली थिंग इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो लास्ट के 3-4 मंथ्स है, आप उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कितना मैथ्स करना है, कौन से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, कैसे मैंने उनको टैकल करना है, और जो लास्ट के 2 आवर्स हैं जैसे उन्होंने कहा, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दैट्स वेल प्लेड चक्षु, आपने बहुत अच्छे से खेला, यू प्लेड योर गेम वेरी वेल, और उसमें आपका ही अच्छा स्कोर आया। और उन्होंने आपको जैसे ही कहा कि जैसे उन्होंने लॉजिकली कहा, उन्होंने 6 मंथ्स के लिए 6 आवर्स दिए ऑन एवरेज, तो अगर आपने उसको 12 मंथ्स में ले जाना है तो आप क्या दीजिए उसको, 3 to 4 आवर्स डेडिकेटेडली दीजिए, जिसके अंदर आपका कोई भी इस तरह का ना हो, डिस्ट्रैक्शन हो कि मोबाइल रखा हुआ है साथ में या कुछ रखा हुआ है। अच्छा, और आपको तो पता ही है चक्षु, ड्यू टू पेंडेमिक वी आर इन दिल्ली, बाकी जगह तो इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए थे, पर दिल्ली में वी वर नॉट अलाउड टू ओपन, ठीक है? तो आपने तो सारा हमसे ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो अब तो ऑफलाइन भी खुल गया है। डू यू थिंक मीडियम मेक्स अ डिफरेंस, ऑनलाइन ऑफलाइन? मुझे ऑफलाइन का ज़्यादा आइडिया नहीं, बट मुझे कुछ कुछ बेनिफिट्स पता है ऑनलाइन के, बिकॉज जैसे हमारा हमारा कॉलेज भी खुल गया था फरवरी वगैरह में, तो उस टाइम हमारी कभी कभी क्लासेस एंड कॉलेज की टाइमिंग्स वगैरह क्लैश करती थी। सो ऑनलाइन में क्या था कि हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, तो हम वो बाद में भी देख सकते थे। वो ऑफलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाएगी, बट हाँ ऑफलाइन में फिर तुम जाके तुम ज़्यादा ऐसा रहेगा, तुम्हें ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा पढ़ने के लिए। एक कंपटीशन, लाइव कंपटीशन मिल जाता है आपको, आपका टेस्ट होता है तो पूरे उसमें होता है, तो आपको एक लाइव कंपटीशन मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि मेरे साथ वाले कहाँ खड़े हैं और मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। बोथ मीडियम्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस, बोथ मीडियम्स हैव देयर ओन एडवांटेजेस। आपके साइड में जो बच्चे हैं वो आंसर दे रहे हैं, वो कैसे कैसे अप्रोच कर रहे हैं चीजों को, सो ऑफलाइन में ये अच्छी बात है। ओके, और चक्षु, हाउ डिड यू फाइंड द सपोर्ट ऑफ लैंडमार्क इंस्टीट्यूट फॉर यू? सर कुछ कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी लैंडमार्क में, लाइक जैसे वही ऑनलाइन वाली चीज़ की, लाइक मुझे ऐसा नहीं था कि मेरी कुछ कुछ क्लासेस वगैरह क्रैश कर रही थी, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, बिकॉज हमारा ऐसा नहीं था कि अगर क्रैश कोर्स है तो हमें रोज 5-6 घंटे की लेक्चर्स होंगे, ऐसा नहीं था। 2-3 घंटे के लेक्चर्स होते थे और वो मैनेजेबल थे कॉलेज के साथ साथ। सो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। एंड मैंने आपको ये बात पहले कही थी, जैसे कि एंड में हमारा जब मैंने सोचा था कि एंड के मैं दिनों में कुछ पेपर वगैरह नहीं दूंगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, तो वो लो नहीं होना चाहिए। बट आपने कहा था कि एंड के जो पेपर्स होंगे वो दे देना, बिकॉज वो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ निमसेट पेपर होगा, तो मैंने वो दिए थे। एंड आई एम वेरी ग्लैड अबाउट दैट, बिकॉज निमसेट का एग्जाम 80-90% ऑलमोस्ट वैसा ही आया था, उसी टाइप के क्वेश्चन थे और उसी पैटर्न में थे। सो वो चीजें मुझे लैंडमार्क की बहुत अच्छी लगी। गुड। और आपको मैं, आपने बहुत वो बता दिया ब्रीफली, अगर आप अपने जूनियर्स को कुछ टिप्स देना चाहें, who are in right now looking at students like you की इंस्पायर होने के लिए, तो आप उनको क्या टिप्स देंगे, सो दैट कि एक होते हैं टिप्स, होते हैं एग्जाम टिप्स, वो आपने दे दिया कि बहुत ही अच्छा टिप दिया कि अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखो और अपना पूरा ध्यान उन 2 घंटों में लगाओ। अदर देन दैट, कंसिस्टेंसी इन स्टडीज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए वो आप बता ही रहे हैं। अदर देन दैट, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल योर जूनियर्स? सर एक तो ये बात है कि जैसे अगर हम 1 साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर 3-4 महीने भी अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार, तो हमें बीचेस में ये लग सकता है कि हम बस एग्जाम के लिए पढ़े जा रहे हैं, बाकी लोग मजे वगैरह कर रहे हैं। तो उस टाइम आई वुड से कि तुम अपने कुछ कुछ दोस्तों से बातें कर सकते हो बीचेस में, हो सकता है तुम्हारा मूड लिफ्ट अप हो जाए एंड तुम्हें ऐसा लगे कि 3-4 महीने ही तो हैं, तो उसके बाद हम और मजे वगैरह कर लेंगे, बट 3-4 महीने हम मेहनत कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। एंड दूसरी चीज़ मैंने जैसे कि अभी कहा कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टार्टिंग से मुझे कॉन्फिडेंस ये था कि मतलब स्टार्टिंग में बेशक ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, बट मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि किसी ना किसी की तो अच्छी रैंक आनी है, सो मेरी भी आ सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बट हाँ आ सकती है। सो ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल ही है। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड एक और चीज़ ये कि अगर तुम्हारे कभी नंबर कम आ रहे हैं किसी टेस्ट वगैरह में, या फिर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उस पर ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना। लाइक अगर तुमसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बट कुछ क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना, बिकॉज हो सकता है कि क्वेश्चन ही डिफिकल्ट हो। और ये बात आपने ऐसे में कोचिंग में बताई थी कई बारी कि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें स्किप ही करने हैं, जो तुम्हें दिए ही इसलिए कि तुम्हें उलझा दें एंड तुम्हारी रैंक 13 से 1300 पे ला के छोड़ दें। ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो हो सकता है तुमने वो क्वेश्चन गलती से अटेम्प्ट कर लिया हो। तो अगर तुम्हारे कम नंबर आते हो ज़्यादा डिमोटिवेट मत होना, बट पेपर को एनालाइज कर लेना। एंड वही है कि और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब बार बार ही देखते रहना एक्चुअली थोड़ी देर टाइम में, क्योंकि तुम्हें उससे ये रहेगा कि अभी तक ऐसे क्वेश्चन आया, तुम्हें कैसा एक्सपेक्ट करना चाहिए एग्जाम से।
बिकॉज चाहे तुम कैसे भी क्वेश्चन कर लो, पेपर तो वैसे ही आएगा जैसा आया है। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता हो कि अभी तक मतलब तुम्हें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और अभी तक कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। सो आई थिंक ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो व्हाट योर सीनियर इज सेइंग कि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप पे रखिए। एक एक एवरेज एग्जाम है, ये कोई यूपीएससी नहीं है, कोई एमबीए नहीं है, लेकिन हाँ कंपटीशन बहुत अब स्टिफ है। विद 140 सीट्स बीइंग रिमूव फ्रॉम निमसेट में से एनआईटी के पटना की 60 सीटें चली गई हैं, 80 सीट्स आपके कालीकट की चली गई हैं। उसके बाद कंपटीशन बहुत सीवियर हो गया है। तो उसमें क्या है, एक एक मार्क्स पे 5-5, 6-6 रैंक्स प्लेस्ड हैं। जैसे जैसे आप बिलो रैंक में जाते जाएं, 100+ में जाते जाएं, तो हो रहा है ये कि एक ही मार्क्स पे या 0.5 मार्क्स पे एक एक दो स्टूडेंट हैं। तो दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और जनरल कैटेगरी के लिए पर्टिकुलरली मैं ये बताना चाहूंगा कि 570 से नीचे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, जबकि आज से 5 साल पहले 570 वाला टॉप 100 में होता था। तो अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गिविंग निमसेट एंड एमसी एंट्रेंस एग्जाम, दैट इज इंक्रीजिंग। और एक बात ध्यान में रखिए, पेपर 3 साल से इजी आ रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वही चीज फिर होगी। देयर माइट बी अ डिफिकल्ट पेपर ऑल्सो ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेपरेशन ऑल राउंड रखनी है 360 डिग्री। बी रेडी फॉर अ सरप्राइज फैक्टर ऑल्सो। इसीलिए मैंने आप लोगों को डिफिकल्ट टेस्ट भी बहुत सारे दिए कि कहीं पर डिफिकल्ट आ जाए आप उसको भी हैंडल कर पाए। और अगर एवरेज आया, जैसे इस बार का पेपर है, नीदर टफ नॉर वेरी इजी, वो तो आप हैंडल कर ही लेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट चक्षु फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। और आपके साथ एक 3 साल बाद दोबारा मीटिंग तो बनती है, जब आप बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पैकेज के साथ प्लेस हो जाएंगे। फिर हम आपसे ये इंटरव्यू लेंगे कि भाई आपने 3 साल में ऐसे कौन से चमत्कार किए या क्या क्या आपने किया, ताकि जो आपके जूनियर्स पीछे आ रहे हैं वो आपको फॉलो कर सकें। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट बेटा, एंड थैंक यू वेरी मच for taking out your time in talking to us. Yeah, thank you, sir, for calling me here and for the guidance. Thank you. God bless you.